बीच में तुम छुआ छुपी मत करो, गजब है, इतना मेहनत करके हम क्लास ले रहे हैं, उसको जोड़ देना। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम से संबंधित है। देख ये कैसा गजब लड़का है कि इसको छूना जरूरी था। छू छाप इधर उधर, इसको अभी जब हम पढ़ा रहे थे इसको क्या छूना जरूरी था? अभी जोड़े ये जुटेगा, ये हैं जुट जाएगा। अच्छा, तो 102 का आंसर आप याद रखिएगा, 102 का आंसर मेंडल के प्रयोग का परिणाम। ठीक है, याद रखिएगा, मेंडल के प्रयोग का परिणाम याद रखेंगे। ठीक है, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का आंसर मेंडल के प्रयोगों का परिणाम, याद रखिएगा इसको। निम्न में कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन के विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? आवाज का बदलना, मुहासे आना, मोटापा, मासिक धर्म। निम्न में कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, दिया गया है 103 का प्रश्न दिया गया है। मोटापा जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका यौन लक्षण से रिलेटेड नहीं है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, इसका संबंध यौन लक्षण से संबंधित नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आंसर याद रखिएगा मोटापा, क्योंकि मोटापा किसी के साथ लागू हो जाएगा। मासिक धर्म आप याद रखिएगा यौन लक्षण है, यौन लक्षण है, मासिक धर्म यौन लक्षण है, याद रखिएगा। मुहासे आना, आवाज का बदलना, जब आदमी परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा उसका आवाज में भी क्या होता है? आवाज में भी परिवर्तन होता है। आवाज में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, आवाज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, मोटापा का होना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आवाज में परिवर्तन होना यौन लक्षण का कारण है, मुहासे आना, मासिक धर्म का संबंध मोटापा का संबंध नहीं है। तो इस चीजों को आपको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से चित्र में मानव मादा प्रजनन प्रणाली खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा निम्नलिखित भागों का सही कार्य बताने वाला विकल्प का चयन कीजिए। ए अंडाणु को निषेचन, बी अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निषेचन, बी में भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, बी में अंडाणु का निषेचन, ए में अंडाणु का निर्माण, बी में अंडाणु का निषेचन। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप जल्दी से बताइएगा कि यहां पर आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, 104, 104 का आंसर देना है, सी हो जाएगा, सी, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, अंडाणु का निषेचन, क्योंकि ये रचना यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, ओवरी है, अंडाशय है। याद रखिएगा, ये क्या है? अंडाशय है। अभी बातचीत, ये अंडाशय है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, अंडाणु का निषेचन,
याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। एक 105 निम्न में कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित के रूप में विकसित होता है? भ्रूण, बीजा आवरण, बीजपत्र और भ्रूणपोष। यहां पर ध्यान देना है क्या होगा इसका, ठीक है। अब यहां देखना है आपको, आंसर जनरली आप याद रखिएगा जनरली आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण, बीजावरण, बीजपत्र और भ्रूणपोष। 4 ऑप्शन दिया गया है 105 का, तो आप याद रखिएगा आंसर हो जाएगा भ्रूण। आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। आंसर भ्रूण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण। याद रखिएगा आंसर भ्रूण होगा, इस चीज को दिमाग में रखना है। किशोरा अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? शरीर की विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, मुहासे के युक्त तैलीय त्वचा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, उनके लिखावट के प्रति सचेतता। लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। बताइए लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है कौन सा है? याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा स्तन ग्रंथियों का विकास। स्तन ग्रंथियों का विकास याद रखिएगा। किसी भी लड़कियों में लैंगिक जो चीजें का डेवलपमेंट होता है उसमें स्तन ग्रंथियों का विकास एक महत्वपूर्ण क्रिया है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसलिए आप याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों के वृद्धि। किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों, लड़कों और लड़कियों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं है? दृष्टिगोचर नहीं है। कईयों में त्वचा तैलीय हो जाती है, शरीर के सभी हिस्सों में वाल दिखाई देती है, शरीर के कुछ भागों में बाल का बढ़ना और कुछ को मुहासे हो जाते हैं। तो आंसर आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा? 107 का आंसर क्या होगा? ठीक है 107 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। 107 ठीक है। शरीर के सभी हिस्सों में बालों का दिखाई पड़ना, शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है। शरीर के सभी हिस्सों में बालों की दिखाई देती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, शरीर के सभी हिस्सों में बालों की दिखाई देती है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF की सलाह लेते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए।
108 गलत चरण का चयन कीजिए यहां पर कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास परख नली में होता है। उसका विकास कहां होता है? परख नली में होता है। उसका विकास कहां होता है? परख नली में होता है। इसलिए इस चीजों को आपको याद रखना है। उसका विकास परख नली से संबंधित है, यह दिमाग में रखना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यह दिमाग में रखना है। एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? युग्मक का निर्माण के समय दो युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। ऑप्शन दिया गया है, जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। 109 कौन आंसर होगा? 109 दिया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको दिमाग में रखना है कि कथन गलत का चयन करने के लिए बोल रहा है। कथन चयन करने के लिए बोल रहा है, तो याद रखिएगा। हां, दिया गया है तो युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यह कथन गलत है। दो युग्म विकल्पी एक साथ नहीं आते हैं, इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इस चीजें को आपको दिमाग में रखना है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? अनुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, यहां दिया गया है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले गुणसूत्रों की संख्या में कौन एक अनुरक्षित बनी रहती है? 110 का याद रखिएगा। तो यहां पर आप याद रखिएगा, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा, फिर से एक बार समझेंगे, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका बी हो गया। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।